हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लीड कोड सॉल्यूशंस इन सी प्लस प्लस में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है एवरेज वेटिंग टाइम। इस क्वेश्चन में यह है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि नेस्टेड एरे है, मतलब 2D एरे है। तो उसमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। ये है हमारा अराइवल टाइम, जब हमारा कस्टमर आ रहा है, वो अराइव हो रहा है, ठीक। और ये जो दूसरा टाइम है जो ये उसके साथ में दिया गया है, वो उस यूज़र को या समझ लीजिए उस प्रोसेस को कंप्लीट होने का टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम चाहिए उसको कंप्लीट होने में ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो जैसे हमारा यूज़र 1 पे आ रहा है और उसको अराइवल टाइम 2 है, ठीक। ये नेक्स्ट यूज़र जो है वो 2 पे अराइव हो रहा है और उसको कंप्लीट होने के प्रोसेस में 4 है। ऐसे ये प्रोसेस आ रही है 4 पे और इसका कंप्लीशन टाइम 3 है। तो चलिए इसको हम अपने वर्कशीट पे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगी इसकी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इसमें हमें क्या लग रहा है कि इसका जो सोल्यूशन है, इसमें क्या आंसर आ रहा है, 5.0 आ रहा है, जो कि एवरेज आ रहा है। मतलब हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है एक्चुअली में इसका, कि कितना एक यूज़र को वेट करना पड़ रहा है, एवरेज टाइम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा यूज़र 1 आ रहा है, कितने पे 1 आ रहा है, मतलब 1 सेकंड पे आ रहा है और उसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, ठीक। तो इसका टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, रुकिए पहले मैं इसको ऐसे कर लूँ। इसका अराइवल टाइम ये हो गया और इसका प्रोसेस टाइम, ठीक है। और फिर इसके बाद ये टोटल वेटिंग टाइम हो गया, इसका टोटल टाइम हो गया और इसको कितना वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक। तो अब ये जैसे 1 पे अराइव हुआ और 2 इसका प्रोसेस टाइम है और इसका जो टोटल टाइम है उसका हो रहा है कितना, 3 मिनट लग रहा है उसका टोटल टाइम, ठीक। अब वेटिंग टाइम कितना हुआ, वेटिंग टाइम जो होगा हमारा वो होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 हमारा जो है वेटिंग टाइम हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें आ रही है हमारे पास वो है 2 सेकंड्स पे आ रही है और उसका वेटिंग टाइम कितना है, प्रोसेस टाइम 5 है। तो इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, जो ये अपकमिंग, मतलब इसको कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना चाहिए, 5 सेकंड चाहिए। और जो ये प्रोसेस है वो 3 सेकंड तक ऑलरेडी चल चुकी है। तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा, 5 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक। अब हमारा वेटिंग टाइम इसका कितना होगा, इसका हमारा वेटिंग टाइम होगा 8 - 2 दैट इज 6 सेकंड्स, इसका वेटिंग टाइम हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है वो आ रही है 4 सेकंड्स पे और उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, मतलब उसका प्रोसेस टाइम कितना है, 3 है। तो हमारा टोटल टाइम क्या होगा, हमारा टोटल टाइम होगा, तो इसका हमारा टोटल टाइम कितना होगा, हमारा टोटल टाइम होगा ऑलरेडी 8 सेकंड्स हो चुके हैं प्लस 3, तो 11 जो हो गया वो हमारा हो गया कितना, इसका टोटल टाइम कितना लगेगा इसको। अब हमें इसको ये बताना है कि इसका वेटिंग टाइम कितना होगा, इसका ये होगा दैट इज 11 - 4 कितना हो गया, 7। अब हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना, तो ए वी जी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 2 + 3 2 + 6 + 7, ठीक। ये एवरेज निकालने का मतलब ये हमारा टोटल वेटिंग टाइम हो गया। वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 5 आएगा, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक टेस्ट केस के लिए। अब इसमें जो
दूसरा टेस्ट केस है, उसमें हमें कंडीशंस एक्चुअली में समझ में आएंगे कि कंडीशंस क्या लगेगी। तो जो ये हमारा दूसरा वाला टेस्ट केस है उसको हम थोड़ा सा एक बार एनालाइज करते हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें जो है वो पहली प्रोसेस हमारी आ रही 5 पे और उसको टाइम लग रहा है कितना, 2 सेकंड है। और तो 5 हमारा जो है अराइवल टाइम है और 2 सेकंड उसकी प्रोसेस टाइम है। अब ये टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 2 दैट इज 7। ठीक, अब इसको वेट कितना करना पड़ रहा है, 7 - 2 दैट इज 7 - 5 सॉरी दैट इज 2 सेकंड का इसको इसको मतलब वेट करना पड़ रहा है। ये आई ही 5 सेकंड पे है ना, और इसको 2 सेकंड का वेटिंग हो गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है वो 5 पे ही आई है, वो भी उसको 4 सेकंड का वो है, क्या कहते हैं, प्रोसेस टाइम है। तो भाई हमारी प्रोसेस कितनी की थी, 7 की थी। ठीक है, 7 + 4 दैट इज 11। अब 11 माइनस कितना, 5 सेकंड पे आई ना, तो इसको कितना वेट करना पड़ा, 6 सेकंड इसको वेट करना पड़ा, हॉल्ट हुआ इसका। जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है वो कितने पे आ रही है, वो 10 पे आ रही है ना। और 11 तक का हमारा टाइम जो ऑलरेडी चल चुका है, मतलब 11 सेकंड हो चुके हैं, तो हमारी प्रोसेस ये आ गई है। तो 10 - 3 दैट इज कितना हो गया, 11 + 3 कितना हो गया, 14 हो गया है ना। तो हमारा 14 सेकंड का टाइम चल चुका, टोटल टाइम हो गया। अब 14 माइनस हमें कितना हमारी प्रोसेस कब आई थी, 10। तो हमारी प्रोसेस जो है 14 पे आई थी, मतलब सॉरी 10 पे आई थी, टोटल टाइम हमारा 14 है। तो हमें 4 सेकंड का वेट करना पड़ा। अभी देखिए जैसे ये नई प्रोसेस जो है वो 20 पे आ रही है ना, 20 पे आ रही है, उसको 1 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसे कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पे बीच में कोई प्रोसेस नहीं है, तो हमारी 20 सेकंड बाद प्रोसेस ही जब आ रही है, हमारा 14 सेकंड तक टोटल टाइम, हमारा जो टोटल टाइम है 14 सेकंड का तक चल चुका है प्रोसेस के, और ये जो प्रोसेस का अराइवल टाइम है 20 है, तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, 20 + 1 कर देंगे हम, दैट इज 21 हो जाएगा। और 21 माइनस 20 अराइवल टाइम दैट इज 1 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है, जितना इसका कंप्लीशन टाइम होगा, मतलब इस प्रोसेस को टाइम लगेगा प्रोसेस होने के लिए। ठीक, तो अब हम इसको कोड करते हैं। अब इसका हम कोड करते हैं, इसमें हमें मेनली 3 वेरिएबल की जरूरत होगी। एक डबल होगा जो कि एवरेज होगा, डबल एवरेज इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक होगा जिसमें हम टोटल टाइम स्टोर करेंगे, टोटल अंडरस्कोर टाइम दैट इज 0। और जो हमारा दूसरा वेरिएबल होगा वेटिंग टाइम, हमें कितना वेट करना पड़ रहा है, वो भी 0 है। ठीक, अब हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कस्टमर्स डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो हमारी पहली कंडीशन होगी जब हमारा टोटल टाइम जो कि है वो किससे कम है, कि आयत और 0th पोजीशन, जो कि हमारी जैसे ये हो गई, ये टोटल टाइम हमारा जितना भी, जैसे इसका ये देखिए, इधर देखिए टोटल टाइम हमारा कितना हुआ, तो 14 सेकंड का था। इस प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है, 20 सेकंड है। तो अगर 14 छोटा है 20 से, तब के लिए कंडीशन हमारी ये होगी। अब इसमें हम करेंगे क्या, टोटल अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल्स टू कस्टमर ऑफ आयत का 0th पोजीशन वाला प्लस करेंगे, प्लस फर्स्ट पोजीशन वाला प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक, इसके बाद एल्स कंडीशन लगाएंगे, जिसमें यही सेम कंडीशन होगी, बट इसमें थोड़ा चेंजेस होंगे, क्या होंगे वो दिखाता हूँ मैं। तो टोटल टाइम हमारे पास
टोटल टाइम हमारे पास जैसे 11 सेकंड 7 सेकंड का था, ठीक। हमारी प्रोसेस इंट्रोड्यूस कब हुई, 5 सेकंड पे ही हो गई, ठीक। तो इसका कंप्लीशन टाइम हम ऐड कर देंगे इसमें, तो मतलब जैसे इस प्रोसेस को 4 सेकंड लगेंगे कंप्लीट होने में, तो 7 + 4 दैट इज 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल टाइम प्लस इक्वल्स टू कस्टमर ऑफ ith का फर्स्ट पोजीशन वाला, मतलब जो उसमें उसका हमारा प्रोसेस टाइम है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक। अब हमें वेटिंग टाइम निकालना है, वेट इज इक्वल्स टू, वेट कैसे निकालते थे, टोटल माइनस, वेट टाइम कैसे निकालते थे, टोटल माइनस इस प्रोसेस का अराइवल टाइम, तो टोटल टाइम माइनस इस प्रोसेस का अराइवल टाइम, ये इसमें पता होगा ना, इसको होगा जो 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक। ये आ गया, और हमें रिटर्न क्या करना है, तो यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम में प्लस करना पड़ेगा, प्लस इक्वल्स टू करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों का सम चाहिए ना, 2 + 6 + 7, तो ये होगा वेटिंग टाइम बाई एवरेज टाइम, ठीक। तो वेटिंग में हमें प्लस करते रहना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, AVG इज इक्वल्स टू, अब जैसे देखिए आप, ये टोटल टाइम भी इंटीजर है और वेटिंग टाइम भी हमारा इंटीजर है, ठीक। तो हमें रिटर्न किस में करना है, डबल में करना है, तो हमको वेटिंग को पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया वेट को, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, कस्टमर के साइज से, कस्टमर डॉट साइज, ठीक। और रिटर्न कर दिया किसको, एवरेज को। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट सही आ रहा है, कुछ हमने गड़बड़ी की है, ठीक तो आ रहा है। सबमिट करते हैं। कुछ एज केस हैं जो ऐसे फंस रहे हैं इसमें, और फंस रहे हैं, क्या हो रहा है, 49538, ओ ये कैसे फंस रहा है, तो हमारा किस चीज़ में फंस रहा होगा, एरर कहाँ पे आ रही है, इसको हम यूज़ करते हैं, और अगर हम यहाँ पे ऐसे भी टेस्ट केस होंगे जो मतलब वेट पे एवरेज पे फ्लोट हो रहे हैं, इसको डबल करके देखो, डबल रन बेटा, हाँ सही हो रहा है। एक बार मैं इसको सबमिट करता हूँ, दोबारा ट्राई करेगा, कुछ फंस रहा है क्या, रॉन्ग आंसर अभी भी आ रहा है, अभी क्यों रॉन्ग आ रहा है, साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, ओके ठीक है समझ रहा हूँ क्यों, क्योंकि इंटीजर ही हमारा ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो लॉन्ग इंट करके देखिए, रन करो, ओवरफ्लो होगा क्या, अभी भी हो रहा है शायद, सबमिट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इंट कर दें अगर वेट को, टोटल टाइम माइनस कस्टमर टाइम, तो शायद थोड़ा वेटिंग टाइम कम हमारा। एक बार हम ट्राई करते हैं इसको इंटीजर करने का, और सबमिट करो जरा, कुछ इशू होगा तो देखा जाएगा, इशू आ रहा है नहीं, हमें उसमें ही करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, इसका हम देखेंगे अगर इसको हम और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर पाए नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, बाकी मर्ज़ी आपकी है, नहीं भी करेंगे तो क्या ही बोलूँ, कोई नहीं, चलिए, मैं तो मेरा बोलना काम है और आपका करना ना करना काम है, चलिए ठीक है फिर,
बाय बाय। और इसका सोल्यूशन पाइथन में भी मैं अपलोड कर दूंगा सोल्यूशन सेक्शन पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके, और मैं अपने प्रोफाइल का एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।